नमस्कार आप सबको। आज हम लोग फिडे स्विस रूल की बातें कर रहे हैं और बेसिक रूल फॉर स्विस सिस्टम। आगे हम लोग स्विस मैनेजर भी पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो लोग भी देखते हों या देखें उन्हें स्विस मैनेजर के ऑपरेशन के साथ स्विस पेयरिंग के बेसिक रूल और इसके इंटरनल मैकेनिज्म, जनरल हैंडलिंग रूल, ये सब उन्हें मालूम होना चाहिए। इसके बगैर सिर्फ स्विस मैनेजर का ऑपरेशन करना एक मुकम्मल आर्बिटर की निशानी नहीं है। यदि आप आर्बिटर हैं तो आपको रेगुलेशन मालूम होने चाहिए, इसके प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए और इसके इंटरनल मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। ये कैसे काम करती है ये मालूम होना चाहिए, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं ये मालूम होने चाहिए। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं फिडे स्विस रूल के बेसिक रूल फॉर स्विस सिस्टम से, और एक एक रेगुलेशन को हम देखते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बेसिक रूल फॉर स्विस सिस्टम। तो इसका जो पहला आर्टिकल है, द नंबर ऑफ राउंड टू बी प्लेड इज डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। किसी भी टूर्नामेंट में नंबर ऑफ राउंड पहले से डिक्लेयर किया जाता है। यूजुअली आर्बिटर्स प्लेयर्स मीटिंग में इसको प्लेयर्स के साथ डिसाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। टूर्नामेंट में नंबर ऑफ राउंड यूजुअली ऑर्गेनाइजर सर्कुलर में पब्लिश कर चुके होते हैं, लेकिन आर्बिटर इसको प्लेयर्स मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं। और यूजुअली एक बार जब नंबर ऑफ राउंड आप डिक्लेयर कर देते हैं तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि ऐसा करना आवश्यक है। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल मुझे याद है नेशनल अंडर 25 हो रहा था शायद जम्मू में, और वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई थी कि टूर्नामेंट बीच में रोकने की अवस्था आ गई। तो ऑर्गेनाइजर ने और चीफ आर्बिटर ने और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने, इन लोगों ने आपस में बात करी और ये ज़रूरी समझा कि टूर्नामेंट को 7 राउंड में या 8 राउंड में ख़त्म कर दिया जाए। तो यदि ऐसी स्थितियाँ आ जाएँ तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज इन जनरल कोर्स में जो टूर्नामेंट में नंबर ऑफ राउंड एक बार डिक्लेयर हो जाते हैं वो चेंज नहीं होते हैं सामान्य परिस्थितियों में, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2 players shall not play each other more than once। यूजुअली स्विस टूर्नामेंट में जब 2 प्लेयर आपस में एक बार खेल चुके होते हैं तो इनकी पेयरिंग दोबारा नहीं होती, यानी 2 प्लेयर आपस में एक ही बार खेलेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, 2 प्लेयर आपस में खेल चुके का मतलब एक्चुअल प्लेड गेम होना चाहिए। ये नहीं कि पेयरिंग हो गई, गेम नहीं हुआ, किसी वजह से एक प्लेयर एब्सेंट रहा या दोनों नहीं आए, कुछ भी हुआ। अगर गेम उनके बीच नहीं हुआ है, सिर्फ पेयरिंग हुई है, तो ऐसी पेयरिंग दोबारा हो सकती है और ये आपस में फिर से खेलेंगे। लेकिन यदि 2 प्लेयर आपस में खेल चुके हैं तो वो 2 प्लेयर उस टूर्नामेंट में फिर दोबारा नहीं खेलेंगे। आगे, यदि किसी टूर्नामेंट में नंबर ऑफ प्लेयर ऑड है तो एक प्लेयर ऑब्वियसली अनपेयर होगा। यदि 37 प्लेयर है तो 36 प्लेयर की तो आपस में पेयरिंग होगी, 18 पेयर बन जाएंगे। लेकिन जो 37th प्लेयर होगा वो अनपेयर्ड होगा, तो ऐसे प्लेयर को पेयरिंग एलोकेटेड बाई अलॉट किया जाता है। और जिसे बाई मिलता है उस प्लेयर का ना तो कोई अपोनेंट होता है ना कोई कलर होता है, और उसे उतना ही पॉइंट यूजुअली दिया जाता है जितना एक विनर को उस टूर्नामेंट में दिया जाता है। जैसे आमतौर पे जो स्कोरिंग सिस्टम है 1, हाफ एंड 0, तो वो किसी भी प्लेयर को विन के लिए 1 पॉइंट जब दिए जाते हैं तो बाई के लिए
भी एक फुल पॉइंट उसको अवार्ड किए जाते हैं। अब इसके भी यूजुअल कई जगह पे कुछ ओपन टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं कुछ रेगुलेशन कि जी हमारे यहाँ तो यदि बाई होगा तो हम हाफ पॉइंट ही देंगे। तो ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली बाई के भी पॉइंट उतने ही होते हैं जितने एक विनर के पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, a player who has already received a pairing allocated by or has already scored due to an opponent non-attendance shall not receive the pairing। अब यदि किसी प्लेयर को एक बार बाई मिल गया है या उसे पहले वॉकओवर में पॉइंट मिल चुका है, वॉकओवर या विन बाई फॉरफिट या कोई भी अनप्लेड गेम अगर हुआ है और उसको पॉइंट अगर मिला हुआ है, अनप्लेड गेम का पॉइंट है उसके पास, तो उसे पेयरिंग एलोकेटेड बाई नहीं मिलेगी। मतलब पेयरिंग से जो जनरेट होकर जो बाई निकलता है तो वो बाई उस प्लेयर को दोबारा नहीं दी जा सकती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक ऑन रिक्वेस्ट बाई भी प्लेयर्स को कई बार टूर्नामेंट में दिए जाते हैं। जैसे उसने पहले से ऑर्गेनाइजर को रिक्वेस्ट किया हुआ है हाफ पॉइंट बाई के लिए या फुल पॉइंट बाई के लिए, और यदि ऑर्गेनाइजर पहले से कंसीडर किया हुआ है तो इस तरह का यदि उसे बाई पहले से मिला हुआ है तो वो इसको प्रिवेंट नहीं करेगा, मतलब उसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको आप बोनस पॉइंट समझ सकते हैं। हालांकि पहले के वर्जन में ये प्रिवेंटेड था, इसको रोका हुआ था कि यदि किसी को हाफ पॉइंट बाई मिला हुआ है तो उसको पेयरिंग एलोकेटेड बाई नहीं मिलता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट, इन जनरल प्लेयर्स आर पेयर्ड टू अदर्स विद द सेम स्कोर। प्रिंसिपली स्विस पेयरिंग सेम स्कोर ब्रैकेट में होती है। जैसे जिनके 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट वाले से खेलेंगे, 3 पॉइंट वाले 3 पॉइंट से खेलेंगे। तो प्रिंसिपली पेयरिंग ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन अब कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं स्कोर ब्रैकेट में कि ये संभव नहीं हो पाता है और प्लेयर्स को फ्लोट करना पड़ता है, या स्कोर ब्रैकेट में ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स हो तो ऐसी स्थिति में उसे अप फ्लोट या डाउन फ्लोट करना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली प्रिंसिपली स्विस पेयरिंग सेम स्कोर ब्रैकेट में ही होती है। नेक्स्ट, फॉर ईच प्लेयर द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक and the number of white game shall not be greater than 2 or less than 2, less than -2। अभी इसमें बतलाता है कि हर प्लेयर को जो कलर मिलती है पेयरिंग में, इसका जो डिफरेंस है ये +2 से ज़्यादा नहीं हो या -2 से कम नहीं हो। ये प्लस और माइनस यूजुअली मैं आपको बता दूं क्या है, ये सीधे सीधे भी कहा जा सकता है कि 2 से ज़्यादा का अंतर नहीं हो, लेकिन +2 और -2 ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे कि ये आमतौर पे प्लस माइनस पेयरिंग के संदर्भ में ये बातें जो कही जाती है, ये क्यों कही जाती है, +1 +2 +0, इसके क्या मतलब है। तो प्लस यूजुअली वाइट के लिए है और माइनस ब्लैक के लिए। तो +2 कहने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा वाइट नहीं, और -2 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा ब्लैक नहीं। मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि कलर का जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक टूर्नामेंट में एक प्लेयर को 4 वाइट 2 ब्लैक, ये तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 5 और 2 नहीं होना चाहिए। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल में है।
वैसे ही नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है कि नो प्लेयर विल रिसीव द सेम कलर 3 टाइम्स इन ए रो। लगातार 3 ब्लैक या 3 वाइट किसी प्लेयर को नहीं मिलनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये वो बातें हैं जो स्विस पेयरिंग की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है। लगातार 3 ब्लैक या 3 वाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर सिस्टम के अपने कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है लास्ट राउंड को लेके, यानी कि लास्ट राउंड में यदि ऐसा कुछ होता है तो इसकी अनुमति दी जाती है। इसको डिटेल में आगे जब हम डच रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये जब कलर एलोकेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि ऐसा कब करते हैं, कैसे करते हैं। In general, a player is given the color with which he played last game. सामान्यतया जनरली जब किसी प्लेयर को कलर अलॉट किया जाता है तो उसे वो कलर दिया जाता है जिससे उसने कम गेम खेले हों। और यदि कलर ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर उसे अल्टरनेट कलर दिया जाता है, यानी कि जिस कलर से वो लास्ट राउंड में खेला है उसका अल्टरनेट कलर। एंड फाइनली द पेयरिंग रूल्स मस्ट बी सच ट्रांसपेरेंट दैट द पर्सन हु इज इन चार्ज फॉर द पेयरिंग कैन एक्सप्लेन देम। आप यदि पेयरिंग आर्बिटर हैं और इसके इंचार्ज हैं तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यदि प्लेयर आपसे पूछता है किसी पर्टिकुलर पेयरिंग के बारे में तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसे बता सके, पेयरिंग को एक्सप्लेन कर सके। हमेशा आर्बिटर पेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये कहना एक आर्बिटर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि ये पेयरिंग तो आर्बिटर ने किया है, सॉफ्टवेयर ने किया है। ऑब्वियसली पेयरिंग सॉफ्टवेयर ने किया है, लेकिन यू आर इन चार्ज फॉर पेयरिंग एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम। तो आपको ये बतलाना चाहिए कि ये पेयरिंग क्यों हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक है। प्लेयर्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उन्हें यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि ये पेयरिंग क्यों है। यूजुअली जैसे नॉर्म टूर्नामेंट में किसी की पेयरिंग होती है, प्लेयर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं नॉर्म्स के कि उन्हें इस राउंड में यदि जीए मिलता या आईए मिलता या कोई फॉरेनर मिलता तो उनके लिए अच्छा होता। नहीं हो पाता है कई बार ऐसा, उनकी पेयरिंग वैसी नहीं हो पाती है जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें प्लेयर्स को लगता है कि मेरी पेयरिंग शायद इससे हो सकती थी, मेरी उससे नहीं हुई। तो ऐसी स्थितियों में प्लेयर्स आर्बिटर को पूछते हैं। तो आपको विनम्रता से उन्हें बता देना चाहिए कि ऐसी पेयरिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और इसमें उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्लेयर हर बार आके प्लेयर आर्बिटर को ये करे, कंपेल करे और परेशान करे, ऐसी नियत हो तो फिर इसके लिए भी आर्बिटर बाध्य नहीं है कि वो सारे पेयरिंग को वो एक्सप्लेन करता फिरे। लेकिन जहाँ उसे जेन्युइन लगे कि ऐसी कोई बात है तो उसे देख लेना चाहिए, और अगर सही लगे तो वो एक्सप्लेन करता है। तो ये थे स्विस पेयरिंग के बेसिक रूल्स जो हमने बताया, आप इसे ध्यान में रखें। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, अगले वीडियो में।